कुछ बात कर लेते हैं। सो कॉल्ड शाइनिंग इंडिया, बर्निंग इंडिया की आईना इनको दिखाया तो बुरा मान गए। एक हिंदू एक सिख अगर आपको मारेगा तो सबसे पहले स्वीट केक खिलाएगा, आपकी आवभगत की जाएगी और उसके बाद आपको जहर भी इतने प्यार से दिया जाएगा कि आप जहर इतना मीठा लगेगा आपको कि आपको मरने के टाइम पता चलेगा। दुश्मनों का फांसी लगाएंगे ना इनको, जिन्होंने किया इनसे इंतसाब लेंगे, इनको खत्म करेंगे, इनको नहीं छोड़ेंगे। जो छोड़ेगा हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तानी वहाँ पे जाके कहते हैं हम इंडियंस हैं। एक तरफ महंगाई तो दूसरी जानिब अगर बीमार हो गए तो अब दुआओं से ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि दवा तो मिलेगी नहीं। झूठ के साथ आप जब खड़े होंगे तो उसका निदामत ही होगी, हमें जलील ही होना पड़ेगा। सो कॉल्ड बहुत बड़ी जो जमहूरियत है या फिर कह रहे हैं जो क्या कहते हैं हमारा शाइनिंग इंडिया है और सेक्युलर भारत है, ये इनका असल चेहरा है जो आपने देखा। और नरेंद्र मोदी जो बड़ा मुल्क होता है ना, वो बनने के लिए आपको दिल और दिमाग को बड़ा करना पड़ता है, प्रैक्टिकली साबित करना पड़ता है। इंडिया एक बुजदल सी कौम है। जब बॉर्डर पे गोली चलाते हैं सिख, 8 PM रात को उन्होंने पी होती है। मुझे ये बताएं, आप टीचर हैं? जब मैं क्रॉस फायर करता था तो सिख भाग जाते थे, कहते वीर जी गोली ना चलाओ। मेरी बात सुने, आप टीचर हैं? हाँ, आपने किताबें लिखी हुई हैं, आपने बड़ा इंटरनेशनली विजिट किया हुआ है। मैंने कनाडा देखा है, मुझे 4 जुबानें आती मैं हैं। डेवलपमेंट पे बात कर रही हूँ। आप सीमा गोलियाँ कहाँ निकली जा रहे हैं? हमें शर्म से मरना चाहिए, डूब के मरना चाहिए कि इतना बुरा हो रहा है पाकिस्तान के साथ। चलो हम कौम बने ही नहीं है ना, हम हजूम हैं। हजूम में कोई ऐसी बात नहीं होती। अगर मोदी अपने जहाज़ के लिए $3 अरब ऐसे ही उड़ा देता है, आपके पास $1 अरब के लिए आप कितना जलील हो रहे हैं। सोचना भी गलत है कि दीन को छोड़ के हम आगे बढ़ेंगे। हम इंडिया से बहुत बेहतर है। तो सबसे पहले स्वीट केक खिलाएगा, आपकी आवभगत की जाएगी और उसके बाद आपको जहर भी इतने प्यार से दिया जाएगा कि आप जहर इतना मीठा लगेगा आपको कि आपको मरने के टाइम पता चलेगा कि आप मर चुके हैं। रॉ जो है इंडिया की इंटेलिजेंस है, मारखोर उनको मार देते हैं। सीमा हैदर को मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सीमा, सारी जवानी तुमने बर्बाद कर ली। अगर मेरा इंटरव्यू देखोगी तो याद करना वो कौन था। सीमा, यू रिमेंबर मी? आज़ाद बता रहा है तुमको, ये क्या है? अच्छा, मेरा खैर सवाल आपसे करते हैं। आज हम जिस प्रोग्राम पर, जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि 76 ईयर्स हो गए हैं हमें एक आज़ाद मुमलिकत बने। आज इन 76 ईयर्स में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और इंडिया कहाँ खड़ा है? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक है। पाकिस्तान की ख़वातीन पेश नहीं हो सकती। सोनिया विस्की का पैक भी बड़ा अच्छा बनाती है, डांस बड़ा अच्छा करती है और वो अंग्रेज़ को जो है ना ऐसे पेश हो करती है, एक ड्रिंक देती है और खाना खिलाती है। वहाँ डॉलर्स आ रहे हैं, यूरो आ रहे हैं, हार्ड करेंसी आ रही है और बड़े प्यार से। मैं डेवलपमेंट पे बात कर रही हूँ, आप कहीं और ही निकल गए। डेवलपमेंट में ये कहना चाहता हूँ कि इन 75 ईयर्स में अफसरशाही इस मुल्क को खा गई है। सारे सरकारी अदारे करप्ट हैं, जज भी बिके हुए हैं, अदलिया, अदारिया, येलो जर्नलिस्ट भी बहुत ज़्यादा हैं। येलो जर्नलिस्ट का मतलब है जर्द सहाफ़त, जो लोगों से पैसे लेते हैं, पहले कैमरा मारते हैं, बाद में कहते हैं 5000 रुपया दे दो। इस येलो जर्नलिस्ट को भी ख़त्म करना पड़ेगा। एक मज़दूर पर, झोंपड़ी वाले के पे कैमरा नहीं मारा जाता। एक अफसर के लिए प्रोटोकॉल दिया जाता है लाख रुपया, 50,000 रुपया, जहाँ वहाँ से जाके जर्नलिस्ट ले लेते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है। लेकिन एक रक्शे वाले पे और रेडी वाले पे कैमरा नहीं मारा जाता। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सी सहाफ़त है? ये पाकिस्तान के अफसरशाही जो सरकारी इदारे क्या कर रहे हैं? FIA लाखों रुपया भरती है, डेली ये सरकारी चोर अपनी जेबें भर के चले जाते हैं। इन 75 सालों में हमको क्या मिला होता? मुझे यही सवाल तो मेरा है कि इन 75-76 सालों में हमने क्या हासिल किया? हमारे नौजवानों ने इतना खून बहाया, अपनी जानों के, अपने खून के नजराने दिए, तो आज देखें इंडिया दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है। आप देखें हर सेक्टर में इंडिया ग्रो कर रहा है। उनकी एजुकेशन देख लें, उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी देख लें, और आज हम कहाँ खड़े हैं आपके सामने। इंडिया पाकिस्तान से कभी भी फाइट नहीं कर सकता। इंडिया एक बुजदल सी कौम है। जब बॉर्डर पे गोली चलाते हैं सिख, 8 PM रात को उन्होंने पी होती है। मुझे ये बताएं, आप टीचर हैं? जब मैं क्रॉस फायर करता था तो सिख भाग जाते थे, कहते वीर जी गोली ना चलाओ। मेरी बात सुने, आप टीचर हैं? हाँ, आपने किताबें लिखी हुई हैं, आपने बड़ा इंटरनेशनली विजिट किया हुआ है। मैंने कनाडा देखा है, मुझे 4 जुबानें आती मैं हैं। डेवलपमेंट पे बात कर रही हूँ। आप सीमा गोलियाँ कहाँ निकली जा रहे हैं? आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या बात करना चाह रही मैं हूँ? आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये अफसरशाही इस मुल्क को खा गई है। मुझे इसी सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं दे सका। आपने बोला कि इंडिया हमारे आगे कुछ नहीं है,
इंडिया की टांगे कांपती हैं, ये है वो है, इंडिया हम पे हमला नहीं कर सकता। आज की जो जंग है वो मौशियत की जंग है, गन्नों बंदूकों और ये हथियारों की जंग नहीं है, बॉम्ब्स की जंग नहीं है, ये एजुकेशन की जंग है, साइंस की जंग है, टेक्नोलॉजी की जंग है, मौशियत की जंग है। और आपको नहीं लगता कि इस जंग में भारत जो है वो जीत गया है? अब्दुल कलाम ने एटम बम बनाया, इंडिया ने उसे प्रेसिडेंट बना दिया। पाकिस्तान में कोई एटम बम बनाता है उसे कैद कर दिया जाता है, उसके हाथ काट दिए जाते हैं। कोई इंजीनियर बनता है वो अमेरिका चला जाता है। पाकिस्तान में अफरादी कुव्वत नहीं है, ये अफसरशाही सबको खा जाती है। अब आप देखें कि इंडिया ने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया है, उनके साइंटिस्ट चांद पर पहुंच गए हैं। हम आज कहाँ खड़े हैं मुझे बताएं? हम इसी बात पर खुश हैं कि जी हमारे झंडे में चांद है, और जब हम IFM से बजट लेते हैं तो हम 40 करोड़ का झंडा तैयार करने निकल जाते हैं। आप माशाल्लाह से टीचर हैं, आपको इन चीज़ों का इल्म नहीं है? दुनिया में क्या हो रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं? इंडिया हमसे अगर 50 साल भी आगे निकल जाए तो अल काफिरीन हमसे फिर भी आगे नहीं बढ़ सकते। हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र है, हम अपने मुल्क में खुश हैं। सर, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं और वो बड़ी अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपको पता है पार्टीशन के वक्त आधे ज़्यादा मुसलमान तो पाकिस्तान आए नहीं थे, और आज वो इस बात पर खुश हैं कि हमारे आबाओ-अजदाद ने बड़ा अच्छा फैसला किया, वरना हम भी कटोरा लेकर फिर रहे होते। हाँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया के मुसलमान हमारे भाई हैं, वो पाकिस्तान आए, हम उनकी खिदमत करेंगे। हमारे पास सिख आ जाएँ इंडिया के, वो भी कोई मसला नहीं है, सिख भी हमारे भाई हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जितना भी अदारिया है, ये अदलिया है, ये वकील जो हैं सरकारी, ये सारे बिके हुए हैं। आप किस बात मस्जिद की बात करती हैं? सरकारी अफसरशाही, ये सारे सरकारी महकमे चोर हैं। मुझे इन सवालों का जवाब कौन देगा? हुकूमत पाकिस्तान सारी बिकी हुई है, इमरान खान को कैद कर दिया गया। आप सच बोलेंगे आपको मार दिया जाएगा, आपकी मौत हो जाएगी। पाकिस्तान भी अपना यौम आज़ादी मना रहा है, हिंदुस्तान भी अपना यौम आज़ादी मना रहा है। आपको पता है अफ़गानियों की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जो है वो सफ़ाई हस्ती से मिट जाए, निस्तो नाबूद हो जाए, और एक बार पाकिस्तान बनेगा हिंदुस्तान, ये कहना है उनका। क्या आपको लगता है हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो वक्त करीब है कि पाकिस्तान दोबारा हिंदुस्तान में मर्ज हो जाएगा? ये कभी नहीं हो सकता। पाकिस्तान को बचाने वाले बहुत ज़्यादा हैं। हमारा बच्चा जो है वो मार देगा जाकर उनको। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले बंदे को लालच दिया जाता है, यहाँ से थाईलैंड बैंकॉक लिया जाता है। इंडिया का एक सेंटर है कोबरा सेंटर पंजाब रेजिमेंट का, जहाँ पे कमांडो की ट्रेनिंग दी जाती है, और 2 करोड़ रुपया देकर उसे अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान भेजा जाता है। और ये जो इंडिया सियासत लड़ा रहा है, पाकिस्तान पे हमले करवा रहा है, बम ब्लास्ट करवा रहा है, 6 माह की ट्रेनिंग दे रहा है इंडिया, कोबरा बटालियन दे रही है, NSG दी है। पंजाब में बहुत बड़ा सेंटर है, इंडियन कमांडो सेंटर है कोबरा का, जो कि पाकिस्तान टेररिस्ट तैयार करके भेजता है, जो सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान से आते हैं। 17 एम्बेसियाँ अफ़गानिस्तान में हैं, और जहाँ से बंदा ट्रेंड करके पाकिस्तान में भेजा जाता है। इंडिया से बड़ी बड़ी खूबसूरत लड़कियाँ भेजी जाती हैं, जिनमें ज़्यादातर का नाम सोनिया होता है। आप सोनिया पे क्यों फंसे हुए हैं? मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, आप कहती है सच बोलो, मैं सच बता रहा हूँ आपको। मीडिया दुनिया चांद पर पहुँच गई और हमारे पाकिस्तानी सोनिया हैदर से ही नहीं निकल पा रहे। मैं आपको यही तो बताना चाहता हूँ कि एक गरीब बंदे को इंसाफ ना कल मिला ना आज मिलेगा। हम चले जाएंगे, हमारे बाद कोई और आ जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान इंशाल्लाह कायम रहेगा। पाकिस्तान को कुछ नहीं होता, आप इस चीज़ की फिक्र ना करें।